कर्नाटक में राजभवन और कांग्रेस सरकार के बीच टकराव एक बार फिर से खुलकर सामने आया है। गुरुवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में सरकारी अभिभाषण के कुछ हिस्सों को पढ़ने से इनकार कर दिया और फिर सदन से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने गुरुवार को विधानमंडल के संयुक्त सत्र में दिए गए अपने अभिभाषण के कुछ हिस्सों पर कड़ी आपत्ति जताई। राज्यपाल कार्यालय ने राज्य सरकार को जो उनके तैयार किए गए अभिभाषण में कुछ हिस्सों पर अपनी आपत्ति जताई। राज्यपाल कार्यालय ने राज्य सरकार के तैयार किए गए भाषण में 11 पैराग्राफ हटाने की मांग की। अभिभाषण में वीबीजी रामजी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल से जुड़े प्रस्तावित हिस्सों पर आपत्ति जताई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत फिर इसके बाद वॉकआउट कर गए। राज्यपाल ने जब कर्नाटक विधानसभा से वॉकआउट किया तो कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद उनको रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ा। भारी हंगामे के बीच सदन से बाहर निकल गए। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के वॉकआउट के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नाराजगी जताई और इतना ही नहीं, सीएम सिद्धारमैया ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। Every new year, the governor has to address the joint session. Shall read the speech prepared by the government or cabinet. He spoke the speech prepared by himself that against the constitution, provisions of the constitution. It clearly violates Article 176 and 163 of the Indian Constitution. Therefore, it is not going to be the speech of the governor. He has not discharged his duties as per the Indian Constitution. Therefore, we are going to protest against the attitude of governor. तो मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि राज्यपाल संवैधानिक पद पर है लेकिन कानून का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। दरअसल बुधवार शाम राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल, मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार ए.एस. पोन्ना और महाधिवक्ता के शशिकिरण शेट्टी ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि राज्यपाल ने संयुक्त सत्र को संबोधित करने से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कैबिनेट के तैयार किए गए भाषण के कुछ हिस्सों पर अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने 11 पैराग्राफ हटाने की सलाह दी। मंत्री एच.के. पाटिल के मुताबिक हम कुछ शब्दों पर बदलाव पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पूरे पैराग्राफ को हटाना हमारी सरकार और कैबिनेट के फैसले के खिलाफ होगा। यह घटनाक्रम ऐसे समय आया जब दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी राज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी की खबरें चल रही हैं। मंगलवार यानी 20 फरवरी को भी आप देखिए, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि विधानसभा में अपना भाषण पढ़ने से इनकार कर दिए, सदन से वॉकआउट कर गए। राज्यपाल आर.एन. रवि ने द्रविड़ मुनेत्र कसुगम सरकार के तैयार किए गए अभिभाषण के भ्रामक दावा किया गया था उसका आरोप लगाया और कहा कि बहुत ही भ्रामक इसमें दावे किए गए हैं और बाद में राजभवन ने बयान जारी किया कि राज्यपाल का माइक बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया और साथ ही आरोप यह भी लगाया गया कि राष्ट्रगान का भी अपमान यहां पर किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल के इस कदम की निंदा की। उन्होंने कहा कि उच्च पद की गरिमा परंपराओं और मूल्यों के अनुरूप नहीं है, सदन का अपमान किया गया है। वहीं केरल में भी मंगलवार को विवाद पैदा हो गया जब सीएम पिनराई विजयन ने विधानसभा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के भाषण के तुरंत बाद आरोप लगा दिया कि उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल से मंजूर नीतिगत भाषण पूरा नहीं पढ़ा। सीएम विजयन ने विधानसभा को बताया कि राज्यपाल ने केंद्र की राजकोषीय नीति की आलोचना करने वाले पैरा और लंबित विधेयकों को लेकर जो लाइनें लिखी गई थी उसको नहीं पढ़ा। साउथ में अन्य राज्यों में भी अगर बात करें तो राज्यपाल और सरकार के बीच ऐसे ही तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर सियासी खींचतान तेज हो गई है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है।